स्वामी की जय। जय। प्रणाम। चल निधय करी सो तो जीव कौन रे जगाड़ से ब्रह्मांड बोड़ी ने श्री धामा ओ परवाड़े एम कौन पहुंचाड़ से ओ बरवाड़े एम कौन पहुंचाड़ से ओ बरवाड़े वाट खिण माहे। प्रणाम। फरमाइए सुंदर साथ जी। खिण माहे ऊपर वाड़े खिण माहे। महानतम बुद्धि के सागर हादी सदगुरु श्री जी साहब जी महाराज बड़े मत के धनी फरमाते हैं कि प्यारे सुंदर साथ जी, सिंद्रावती जी धामधनी सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज जी के अंतर ध्यान होने के उपरांत में जो ब्रह वेदना, जो अंदर में दुख की ये जो इतनी गहरी गहरी लहरें उठ रही हैं, उनको याद करते हुए बार बार अपने ऊपर में कोसती हैं, अपने आप को त्रास देती हैं और बार बार यह कहती हैं जो बात याद आ रही हैं कि मेरे धामधनी सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज जी के समय काल में क्या क्या हुआ करता था, या धामधनी हमें किस तरह से अपना लाड़ देते थे और हम सबके ऊपर में अपनी कृपा दृष्टि के द्वारा, वाणी वचन के द्वारा परम धाम ब्रजरास अथवा जागनी के अंदर में अनेक प्रकार के दृष्टांत दे दे करके हम सबको सोते हुए जगाते थे। अब ये कौन करेगा कि हमको एक क्षण के अंदर में सोती हुई आत्मा को, संसार में उलझी हुई आत्मा को, या अज्ञानता के सागर के अंदर में, मोह की निद्रा के अंदर में से हमको कौन जगाएगा और एक क्षण के अंदर में हमको ऊपर मतलब निज परम धाम की तरफ में कौन पहुंचाएगा, कौन ले जाएगा। अब तो कोई ऐसा नहीं है कि हम इंद्रावती को या हम सुंदर साथ को इस तरह से इस भव सागर माह से हाथ पकड़ करके हमें कौन पार करेगा। ए घर के मेरे लेवासे, लेवासे मतलब कि इस घर की तरफ में हमें कौन ले जाएगा, परम धाम की तरफ में हमें इस संसार से जगा करके हाथ बाहें पकड़ करके ऐसा हमें ऊपर परम धाम कौन ले जाएगा। आभ होइया बिनारे आभोम, ये वाला जो चरण है बहुत महत्वपूर्ण का है। भोइया बोलते हैं उस भूमि में रहने वाला, उस भूमि में वास करने वाला, समझे। अब भोइया मतलब जैसे पन्ना धाम में श्री पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जी में कोई बाहर से आए तो जो यहाँ के बारे में जो भी विशेषताएं हैं, यहाँ की जो भी लीलाएं हैं, यहाँ की जो भी महिमाएं हैं, चाहे वो चौपड़ा मंदिर हो, खिजड़ा मंदिर हो, चाहे गुम्मट जी बंगला जी हो, सदगुरु हो श्यामा जी हो, या पद्मावतीपुरी धाम के अंदर में जो ब्रह्म मोमिन परमहंस सब विराजमान हैं, यहाँ की लीला जो 11 वर्ष 52 दिन पर्यंत चली है, तो यहाँ भोइया के बिना स्पष्ट कोई दूसरा नहीं बता सकता है, समझे नहीं। जो यहाँ का है बाहर वाला आएगा समझेगा सुनेगा, लेकिन जो यहाँ का जर्रे जर्रे में कण कण में खेलने वाला
यहाँ विचरण करने वाला, है ना, सुबह शाम रात दिन 24 घंटे पल पल धनी के चरण में निवास करने वाला, वही बता सकता है कि आज ये त्यौहार आ रहा है, त्यौहार की महिमा क्या है। समझे? अब इसमें अपन विस्तार करेंगे, बहुत बड़ा विस्तार हो जाएगा। इसलिए यहाँ के भोइया बिना, जो कि शायद आपको परसों नरसों थोड़ा सा जानकारी मिलेगी, छत्रसाल जी महाराज जी का अंतर ध्यान महाराज जी ने चाहा तो इस भोइया की बात बताएंगे, उसमें खोलेंगे। तो उनके बिना कोई नहीं कह सकता। फिर दूसरी बात, जो उनकी सेवा में रहता हो, समझे, उनके सानिध्य में रहता हो, उस श्रृंगार के बारे में, शोभा के बारे में, परम धाम के बारे में, 8 पहर की बंदगी के बारे में जो कुछ बताएगा वो अन्यत्र दूसरा कोई बता सकता नहीं है। ऐसे वो जहां का भी रहने वाला है, ये नहीं कि पन्ना धाम का, वो यदि नौतनपुरी का है तो श्री नौतनपुरी धाम की महिमा वही जान करके देगा जो वहाँ का रहने वाला होगा। ऐसे महामंगलपुरी धाम के अंदर में जो वहाँ का निवासी रहने वाला, उसको भोइया बोलते हैं। ऐसे ही ये सुंदर सात ब्रह्म अंगनाएं परम धाम की रहने वाली है ना। तो परम धाम की रहने वाली तो हैं, लेकिन जो श्यामा जी महारानी जी, सदगुरु महाराज जी है कि नहीं, वो भोइया है कि नहीं, मूल मिलावा के परम धाम के 25 पक्ष के। तो जो पूरा वहाँ की लीला, वहाँ का एक एक रस, वहाँ का आनंद जो वो बरसाते थे, जो देते थे, तो ऐसा दूसरा कोई देने वाला नहीं है। इसलिए भोइया हैं सदगुरु श्री श्यामा जी महारानी सुंदरबाई जी, उनके बिना कौन देने वाला है। ऐसे ही हमने उदाहरण आपको पन्ना धाम का भी दिया, नौतनपुरी का भी दिया और महामंगलपुरी धाम का भी दिया है। तो इनके बिना दूसरा कोई देने वाला नहीं। कौन देगा वैसा? कैमरे मिला से मतलब कि वो मिला करके, मिलाना उसको बोलते, कौन मिला देगा उससे, कौन हमको उससे जोड़ देगा। मिलाना मतलब उसको जो, ऐसे परम धाम की उस भूमि को, उसके भोइया बिना हमको कौन उससे जोड़ देगा, हमें कौन मिलाएगा, अथवा हमें कौन वो प्रदान करेगा। क्योंकि सुंदर साथ जो हैं अचेत हैं, जिनके अंदर चेतनता नहीं है ना, अबूझ, जिनके पास समझ नहीं है। अब समझ नहीं तो क्या बोला जाएगा, ना समझ है। तो ऐसे ना समझ और अज्ञानी जो सुंदर साथ हैं, उनको एक क्षण के अंदर में जागृत करना, सुबोध देना, पहचान देना, परिपक्व बना देना और पूर्णतः से उस पर निपुण कर देना, कौन करने वाला है। अब कौन सुधारी ले से, ऐसे अचेत, अबूझ, अज्ञानी, ना समझ को कौन सुधार लेगा। मतलब किस तरह से उसको सही राह पर, धर्म की राह पर, परमात्मा की राह पर कौन ले जाएगा। जीवन सगा जाड़ी करे। सबसे मुख्य बात है कि जीवना सगा, कि जो सगा है, सगा जिनका संबंध है, उनको मालूम था कि हमारे ब्रह्म सृष्टि का हमारा संबंध है, हमारा उनका नाता है। इसलिए संबंध जान करके हर जगह पर ये बोलते हैं कि जान की मूलधनी अंगना अपने, सो घर आए हमारे। तो उन्होंने जहाँ जहाँ भी गए तो अपने को पहचाना। सिंद्रावती जी भी जब जागने के लिए गई तो पहले नंबर में किन को जगाया उन्होंने, जो सदगुरु धनी देवचंद जी महाराज जी के जगाए हुए जो सुंदर साथ थे, जो भटक गए थे, समझे नहीं, पहले उनको सुधारा कि नहीं, उनको सही मार्ग पर लाए और समझ करके उनके ऊपर खंडनी की।
दूसरा कोई खंडनी सहन कर सकता है? घर के सिवा दूसरे को डांट दो को तुम्हारी सहन कर पाएगा? तुम्हारा संबंधी है तो तुम्हारी डांट को भी, तुम्हारी फटकार को भी, तुम्हारे प्यार को, सबका अधिकारी है वो, दूसरा थोड़ी है। इसलिए जितनी भी धनी कृपा करते थे वो हमारा उनका संबंध था। संबंध जान करके ही वो हमको धर्म पर लगाना, धनी के चरणों में लगाना, जागत करना, उनको अच्छी तरह से ज्ञान देना, यही करते थे। ए निधा बीजो गुण देसे। फिर निध है, निध बोलते हैं तारतम। ये तारतम दूसरे के पास है ही नहीं है, कौन देगा ये तारतम? दूसरा देने वाला है, दूसरों के पास तो तारतम नहीं है। तारतम जो है क्या करता है? तार बोलते हैं दूर करना, तम बोलते हैं अंधकार को। जो अज्ञानता के अंधकार को दूर कर देवे, ऐसा तारतम दूसरे के पास है ही नहीं है। इसलिए तारतम दे करके, इलम दे करके हमको एक क्षण के अंदर में किस तरह से प्रवीण कर देना कौन करेगा? सुतेज सत सागर माहे थी। सत बोलते हैं अखंड, सत बोलते हैं अखंड। सागर कौन है? अखंड सागर। कौन सा सागर? वो सुतेज, जिसको परम धाम करके कहा गया है। ऐसे अखंड परम धाम में से जो तेजों में तेज है, नूर में नूर है, ऐसे ज्ञान इल्म को मतलब उस सागर में से, अखंड सागर में से हमें ला करके कौन देगा? या उस सागर में हमको गोता कौन लगवाएगा? धने आब तू अभिचल। धन आब तू अविचल। ऐसा अखंड धन, अविचल बोलते हैं अखंड, ऐसा अखंड धन आ रहा था। कहाँ से आ रहा था? अखंड निज परम धाम से चला आ रहा था, और वो अखंड धन मिल रहा था सबको। अब उसमें ब्रेक लग गया, उसमें अवरोध पैदा हो गया, रुक गया, धनी अंतर्ध्यान हो गए। ऐसा अविचल अखंड जो है ज्ञान की ये धारा बह रही थी, आ रही थी। अब वो धारा कौन देगा? वो धन कौन देगा? वही गयु ते पूरे। वही गयो, बह गया, चला गया। जो पूर आ रहा था, पूर की पूर लहर की लहरें आ रही थी, वो चली गई। बहना मतलब चली गई, अब धनी के साथ ही चली गई। लहर आबत्यू छोल। ऐसी लहर की लहरें आ रही थी, छोल बोलते हैं उभर उभर के आ रही थी। लहरें आ रही थी नहीं, अखंड परम धाम के उस सागर में से ऐसी लहरों की छोल उभर उभर करके आ रही थी, और उस लहरों में सब लोग गोते खा रहे थे, सब लोग डूब रहे थे, स्नान कर रहे थे। अब वो लहर आ रही थी, वो रुक गई। अब उस लहर में कौन डुबकी लगवाएगा? उस लहर में कौन ओत प्रोत करेगा? ए निद बहनी रे हूँ। इसलिए ये बहनी रतनबाई या बिहारी जी हूँ मैं, ये मेरी बहनी रतनबाई, ये निध, ये धन, ये ज्ञान, ये हम सब अब क्या करें? खो दिया नहीं, गया, अब बैठे हैं हार करके। ये निध को, ये बहनी में क्या कर दिया? बैठी रे खोई। खो गया, हमसे चला गया, अब बैठे शांत। इसलिए जब तक मिलता है तब तक कोई इसकी बकत नहीं जानता है। जब तक ये मिलता है तब तक उसकी कीमत नहीं समझता है, उसका महत्व नहीं जानता है, और जब चला जाता है फिर हाय तौबा करते हैं। समझे? वही है। जब आती थी जो हमारे पास में, घर बैठे हमको क्या मिल रहा था? ज्ञान की धाराएं मिल रही थी। अब रुक गई, चले गए धनी जी, अब कोई बताने वाला नहीं है। अब कोई बताएगा भी तो आड़ा टेढ़ा, जो कुछ बताएगा उसको सुन करके बैठे रहो, और वो तुमको समझ में आएगी नहीं। समझे?
इसलिए जो चीज मिलती है उसकी बकत करो, उसकी कीमत करो, उसको पहचानो। अब बैठे हैं हार करके, हाथ हम खाली हाथ हैं, अब बैठे हैं, कहीं भी हाथ पांव पसारो, मिलने वाला नहीं है। वो चला गया। बहनी रतनबाई, मैं खो करके बैठ गई हूँ हार करके। भरम मोने गहन गहन हो तो। इसलिए क्या है भरम, शंका, गहन बोलते हैं नशा, समझे नहीं, नशा बोलते हैं। हमें शंका का इतना जबरदस्त नशा चढ़ा था, समझे, शंकाओं का अंबाल लगा हुआ था, और हम ये समझते थे कि इस समय हमारे हाथ में है, आज नहीं हम कल ले लेंगे, कल नहीं परसों ले लेंगे, बस ये भ्रम था हमें, गया भ्रम, टूट गया। अब कहाँ से, इस भ्रम ने, शंका ने मेरे को कहीं का नहीं रखा, जिस पर हम भरोसा करके बैठे हुए थे, चलो कोई बात नहीं, आज हम कल नहीं परसों, बस कर दो, उस समय हाथ ताली दे जाए। समय रुकता नहीं है, समय को सब जानो, पल में परलय होएगी। एक एक पल कब बदल जाता है, देखते ही देखते कुछ का कुछ हो जाता। तो जो वर्तमान वो हमारा है, ना पीछे हमारा ना आगे हमारा है, वर्तमान को पकड़ करके ले लो। इसलिए ए बहनी, अब मैं क्या कहूं, कहीं हमको अहंकार हुआ करता था। मेरे धनी सदगुरु महाराज जी मेरे पर इतनी कृपा, ये बहुत होता था कि रतनबाई को नहीं दिया, बताओ, रतनबाई सगे सदगुरु महाराज जी के पुत्र हैं, लेकिन नहीं दिया, और हमको दिया। इतना हमारे अंदर में भाव था कि हमको पूर्ण दरिया मिल जाएगा, लेकिन ये मैं खो गया, हार गई हूं। तेने हो रही रे जोई। तेने हूं रही रोई, तेने मतलब उसको, हूं मतलब मैं, जोई मतलब देखती रह गई। अब देखती रहेगी नहीं रह गई, समझे नहीं, कोई कहीं से नहीं आएगा कि हम लेके आते, लो भैया आप ले लो, नहीं देगा। अब उसी अवस्था को, उस हाल को, उस मजबूरी को, अब हम मजबूरी में देखते भर रह गए, और देखते रह जाओ। एवड़ो अंधारो थाता। एवड़ू बोलते इतना बड़ा, अंधारू होते अंधेरा, था मतलब होते, इतना बड़ा अंधेरा हो गया, इतना बड़ा उजाला था, समझे नहीं, ज्ञान का प्रकाश, सूर्यों के सूर्य, ऐसा उजाला मिलने वाला नहीं कहीं। वेद हो, शास्त्र हो, पुराण हो, रहस्य हो, अरे दिव्य परम धाम हो, जिसको देखने के लिए अक्षर तरसता, बताओ, जिसको पाने के लिए ऋषि मुनि तड़पते, है ना। अब हमारी तो अंधेरा होगी ना, इतना बड़ा, छोटा नहीं, इतना बड़ा अंधकार हमारी नजर के सामने आ गया। तो केम रही रे जोई। इसलिए तू कैम कैसे रह गई जोई में देखती, तू ऐसे बड़े अंधार को देखती, अब कैसे रह गई, काय को बैठी हो, अब और बिरहा और बढ़ गया, अब काय को बैठे हो, इससे अच्छा तो धनी के साथ चले जाते, अपनी सांस ही छोड़ देते, ना ये कहने पड़ता ना कुछ होता, समझ नहीं। अब मैं जो ही देखती रह गई हूं, मैं इतना बड़ा अंधकार होते हुए मैं बहनी, मैं बैठी रह गई और देखती रह गई। फिट फिट रे तू पापणी। इसलिए धिक्कार है, फिट फिट मतलब दो बार बोले, धिक्कार, धिक्कार है, पापनी, अपनी आत्म को कोस रही है, समझे, चाहे वो जीवात्मा हो चाहे वो। इसलिए तेरे को धिक्कार धिक्कार है, मतलब तेरा कितना तिरस्कार करें ये मेरी जी आत्मा। ए निद केम रही खोई। इतनी बड़ी निध धन, इतना बड़ा अमूल्य वस्तु
तुम खो करके रह गई, मतलब सहन करके रह गई। इतनी बड़ी वस्तु, इतना बड़ा धन, इतना बड़ा धामधनी की कृपा, इसको इतना बड़ा नुकसान होते हुए और तू देखते हाथ मलते रह गए। बस हाथ मलने के बाद कुछ भी नहीं है। इसलिए ये मेरे जीव फिर से बोलते हैं, हे मेरे जीव, तेरे को बार बार हम धिक्कार देते हैं। तुम्हारा देखो निध हाथे, देख दिया मतलब हाथे मतलब जान करके, ये निधि को, ये धन को, ये वस्तु को तुमने जान के खो दिया। समझे नहीं? जहां बोल दी निधि खोई हाथ, मतलब तुमने अपने हाथ में थी, तुम्हारे बस में थी, और तुमने उसकी बकत नहीं की, उसकी कीमत नहीं की। इसलिए तुमने जान करके इस निधि को अपने हाथ से गंवा दिया। श्री धनी धाम चलता, श्री धनी धाम चालता, ऐसे हमारे श्री धाम के धनी संसार से कूच करते हुए या परम धाम चलते हुए, जाते हुए, तू ना चलो रे साथे, तू ना चले, इसलिए तुम क्यों नहीं चला गया साथ? अब हाथ मलने से क्या फायदा है और बैठे रहने से क्या फायदा है? समझे नहीं? ये निधि मिलने तो वाली है नहीं है, इसलिए तू ही चला जाता धनी के साथ में, तो एक बात तो बन जाती कि इंद्रावती को इतना बिरहा आया और चली गई। खोटे ना आवे रे भुंडे, खूंटी, खोटे नहीं, खूंटी अर्थ तभी निकलेगा। खूंटी मतलब होता है मृत्यु। हाँ है, हाँ उस अर्थ बन जाता ना। हाँ, एक शब्द भी कुछ भी बिंदु होगा, समझे नहीं? एक भी कहीं पर भी, तालीम की महिमा यही होती है। समझे नहीं? वो किताब में होता टीका था, पढ़ के चले तो उसमें अर्थ नहीं निकलेगा। शब्द की महिमा ये होती है, मायना का मर्तबा यही होता है। समझे नहीं? खूंटी बोलते हैं मृत्यु, मौत ना आ भी रे, इसलिए तेरे को मौत क्यों नहीं आ गई, मृत्यु क्यों नहीं आ गई? इंद्रावती जी अपने जीव को धिक्कारते हुए बोलते, क्यों बैठी रह गई, धनी चले गए, हाथ मलती हो है? इसलिए अच्छा होता कि तू साथ में चली जाती। अब देखती हैं तो वो मौत तो आवे, तब तो जाए नहीं जाए। बोले ये मौत है ना, ऐसे समय तू कहाँ चली गई है? ये चंडालन, ये मृत्यु, तू भी नहीं आई हमारे काम में, तुम आ जाती तो हम चले जाते थे। तू बल्लभ बिछड़ता, मतलब कि हमारे बल्लभ धनी सदगुरु धनी श्री हमसे बिछड़े, हमसे अलग हुए, है ना? उस समय पर खूंटी मौत तू क्यों नहीं आई? हजी न जाए रे जीवा, अब देखो इतना देर हो गई, बोलते तू अभी तक इतनी बातें सुन रहा है और अभी बैठा हुआ है हाथ पर हाथ धरे हुए। अरे तो अब देर क्यों करते, अभी चला जा, अभी भी नहीं जा रहा है नहीं? मतलब कि उसके बाद में भी वो कहती हैं कि भाई इतनी देर क्यों करता, तू अभी चला जा। तो अभी भी नहीं जा रहा है, ये जीव अभी भी नहीं उड़ रहा है, अभी भी प्राण हमारे शरीर से नहीं निकल रहे। वचन संभलता, इन वचनों को याद करते, संभलते बोलते याद करते, इन वचनों को याद करते हुए तू अभी भी क्यों नहीं जीव निकलता है देह से? फिट रे भूड़ा जीव, इसलिए फिट फिट धिक्कार है, ये मेरे जीव बूढ़ा दुष्ट है तू, तेरे को मैं किस तरह से धिक्कार करूं, ये जीव तिरस्कार करूं, तेरे को किस तरह से फटकारूं? ये ते कीधु रेसु, ये ते कीधु रेसु, सु मतलब क्या, कीधु मतलब किया, ते मतलब तुमने। इसलिए ये जीवड़ा
तूने ऐसा क्या किया, ये क्यों किया कि याद करते हुए भी तुम नहीं गया, बैठा रहा, अभी भी याद करते हुए चले जाता। तो तूने ये क्या किया, बैठा निर्लज्ज बेशरम। ये तुम्हें इसमें जोड़ना पड़ेगा, सेंटेंस बनाना पड़ेगा, वाक्य बनाना पड़ता है, उसको सजाना पड़ता है। ये चीज उसमें नहीं लिखी होगी टीका में, समझ गए नहीं, टीका में। इसलिए इसको इन सूत्रों को विस्तार करना पड़ता है। कितना कर सकते हो, तुम्हारे दिमाग में कितनी इसके अंदर में शोभा सजा सकती है, ये होता है इसकी तालीम की महिमा, समझे नहीं, जो तालीम में ही मिलती है और नहीं मिलेगी। इसलिए ये जीव तुम्हारे ऊपर भी मेरे को क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है। ये विरहा देखी रे अंग थी, इसलिए इतना विरहा देख करके, इतनी करुणा में, बोलो आप, अंदर से जो पुकार उठ रही है, और धनी का जुदागी है ना, ये विरहा देख करके इस अंग में क्यों बैठा है जीव। इस अंग में बैठने का समय है अब, अंग को छोड़ दो, अब देह को छोड़ दो, अब क्यों बैठा इस देह में। उड़ी ना पड़ियो रे तू, उड़ी ना पड़ियो, उड़ गया, समझे नहीं, कि तू इसमें से उड़ क्यों नहीं जाता है। जैसे पिंजड़ा में से तोता उड़ जाता है, ऐसे ये पिंजड़ा है, ये देह अंग है, इसमें से तू क्यों नहीं उड़ जाता है जीव, क्यों बैठा है अंदर में। हाय हाय करो रे बहनी, इसलिए अब बार बार करके हाय हाय अफसोस करती हैं बहनी। रतनबाई से बार बार करके इंद्रावती जी कहती हैं, ए बहनी अब तो हम हाय हाय करते रह गए। वाले दीदो मुने छे, छह बोलते जुदागी। कौन शब्द इसमें सबसे पहले नंबर में अर्थ करना पड़ता है, उसका मायना बोलना पड़ता है, समझे नहीं। बालोजी दीदो मुने, इसलिए बालाजी ने मेरे को अलग कर दिया, जुदा कर दिया, या बालाजी हमसे जुदा हो गए। बालाजी ने हमको दीदू मदद दिया, बालाजी ने, धनी जी ने मेरे को अलग कर दिया, हमको जुदा कर दिया। भसम न थयो रे, इसलिए भस्म क्यों ना थया, क्यों नहीं हुआ, भस्म हो जाना चाहिए था। भस्म कैसे होते हैं, आग में अपने आप को झोंक देते, अपने आप को उसमें कूद देते, झंपा देते, क्यों नहीं हुआ तू। मारा जीव सु देह, मेरे जीव से, ये देह से मेरा जीव अलग क्यों नहीं हो गया। जीव को अलग होते ही इस देह को भस्म हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ। घणुए कहूँ रे बहनी, घणुए कहियो रे बहनी, ए बहनी रतनबाई, घणुए बहुत, कहियो मतलब समझाया, कहा। अब अपने आप समझ जाओ किसने कहा, धनी ने। आगे ना अपने आप अर्थ ऐसे आ जाता है, और उसमें कौन कहेगा, इंद्रावती जी बहनी रतनबाई से कह रही हैं कि घणुए कहियो ये बहनी, तो इसमें अपने आप आ गया कि धनी ने, धनी ने बहुत कहा मेरे को, बहुत। अब कहा मतलब समझाया, बहुत उन्होंने उपदेश दिया, बहुत उन्होंने ज्ञान की वर्षा की, बहुत किया उन्होंने। अब ये वाक्य इनमें इस तरह से लगाए जाते हैं, उनको इस तरह से, तो एक कलाएं होती हैं, समझे नहीं। उन सबको जब तक फिट करना नहीं जानोगे, समझे नहीं, तो हम इसलिए तुमको फिट करना भी, उसके साथ में जोड़ना भी, वो व्यवस्था भी तुमको बता रहे हैं, समझे। तो इसलिए हमें तो धनी ने बहुत करके कहा, समझाया। मुने मूल स्नेह, मुने मूल स्नेह, मूल स्नेह क्या बोलते हैं, मूल मतलब मूल मिलावा, जोड़िए इसको, समझे नहीं।
जो मूल मिलावा का मूल प्यार इश्क स्नेह है, उसके बारे में धामधनी ने मेरे को बहुत समझाया, घणू बहुत समझाया। मूल मिलावा में समझाया नहीं, जैसे मूल मिलावा में खेल बनने के पहले, ऐसे ही यहाँ आकर के उस मूल मिलावा का मूल प्यार के बारे में मेरे को बहुत उन्होंने हमें समझाया, ज्ञान दिया। पण हो निगमी बैठी रे, परंतु, पण मतलब परंतु, हूं मैं, निगमी मतलब खो देना, गंवा देना, समझे नहीं? परंतु मैंने तो खो दी। अब क्या खो दी? निध, आगे आगे अपने आप, समझे नहीं? पर मैं, इसलिए तुम जो पढ़ते हो उसके पहले मेरे को पता होता तुम क्या पढ़ रहे हो, समझे? कोई भी वचन कहीं भी थोड़ा सा भी हमको मालूम यहाँ गलत हो गया है, इसलिए हम उसको सुधार लेते हैं, क्योंकि मालूम इसके बना अर्थ आएगा ही नहीं, है ना? पढ़ूं निगमी बैठी रे, मैं खो के बैठ गई, हाथ आ भी दीजिए। निध हाथ आवी जे, जो निध धन जो हाथ आ रहा था, समझे नहीं? जो निध जो धन आ रहा था ना, धन ज्ञान का, तारतम का, मूल मिलावा का। मूल मिलावा का मूल ज्ञान क्या है मालूम है? यदि मूल मिलावा का मूल ज्ञान समझ जाओगे, उसी दिन से आत्म जागृति बिल्कुल पक्की है। मूल मिलावा का मूल ज्ञान यह है कि राज्य, श्यामा जी और अंगना है, ये सब एक है, समझे नहीं? ये वाहिदत्ती है, वाहिदानियत है, समझे नहीं? इसलिए राज्य हमको लाड़ क्यों करते हैं? राज्य हमको लाड़ क्योंकि हमारा वो मूल का संबंध है वाहिदत्त का, श्यामा जी का, सुंदर साथ का। हम उनके प्रति इतना आकर्षण क्यों होते हैं, इतना विरह क्यों कर रहे हैं? बोलो। नहीं तो कोई बोलते कोई बात नहीं, चला जाए, क्या क्या चले गए चले जाए, बोलो। लेकिन हमारा मूल है संबंध, उस मूल संबंध को जान करके, समझ करके वो अलग रह ही नहीं सकती है। जो निध आदि धामधनी जो दे रहे थे, वो निध बिना ब्रह्मांगना के किसी को मिलता ना, किसी को दे सकते हैं, समझे? यहां पर ये बात है, ब्रह्म सृष्टियों के द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है वो संसार के जीवों को अखंड करने के लिए दिया जाता है, समझे नहीं? जो क्या मैं देखी दुनिया इनको ना करे, रंगे रमाणु वासना, वासना सत को हम। इसलिए ये बहनी में निधि को खो करके बैठी हूँ, और जो आ रहा था मूल संबंध परम धाम का, वो हाथ से निकल गया है। मुने घणुए जणाव्यो, मुने मेरे को, इस पर वजन है। मुने शब्द विशेष है, मुने शब्द इंद्रावती अपने लिए, मुने मेरे को, धामधनी ने घणु बहुत, जणावी मतलब हमको जानकारी दी। इतना किसी को दिया क्या? घणु बहुत धामधनी ने, सदगुरु महाराज जी ने, मेरे धनी ने मेरे को बहुत ज्यादा जन्म, बहुत बहुत ज्यादा पहचान करवाई, बहुत पहचान दी मेरे को। जनावी मतलब पहचान, पहचान दी। निध दई चालता एकांत, निध दई चालता एकांत, जब वो चल रहे थे, जा रहे थे ना, एकांत में बिठा करके मेरे को सब कुछ दिया। सबको तो सबके बीच में ज्ञान देते, लेकिन मेरे को एकांत में बैठा करके सारी निध दे दे। मैं जे दिन चरण परस्यो बाले कहो ते हज दिन, एकांत में बैठा करके इंद्रावती जी को बहुत समझाते थे,
बहुत जानकारी देते थे। इसलिए इंद्रावती जी खुल करके धनी से बात करती थी, दिल खोल के बात करती थी, और कोई भी उनके अंदर में प्रश्न खड़ा होता था उसको समाधान कर लेती थी। समझे नहीं? आप लोग कोई समाधान नहीं करते हो, कोई भी। आज नहीं, कल कल फिर याद आ रही है, हमने पूछ लिया होता, क्योंकि समय इतना खराब है, समझे, इतना ज्यादा खराब है कि तुम्हारी बात के ऊपर में लोग विश्वास करने नहीं देंगे, वाणी को झुठलाएंगे, समझे, वाणी के विरोध में जाएंगे। जैसे हमने अभी कल कहा था कि जब भंडार था हमारे पन्ना धाम में ज्ञानियों का, लोग दौड़ दौड़ करके आते थे यहाँ पर, समझे, दौड़ दौड़ करके। किसके नाम बताएं? हर किसी का नाम जुड़ा हुआ है, समझे नहीं? सीख जाने के बाद वो बदल जाते हैं, समझे नहीं? फिर पन्ना धाम का नाम लेने से उनको अंदर में एलर्जी होती है। ऐसे ज्ञानियों से यहाँ आकर के तालीम लेना, शिक्षा लेना, पूरे धर्म की जानकारी प्राप्त करना, है ना। और जब आज वो लोग चले गए तो अपने मन मुताबिक, है ना, अपने जो मन में आया उल्टा सीधा बोलना, उनके सामने हिम्मत नहीं थी, समझे नहीं? आज हम वही कर रहे कि ये धन जो आ रहा था, हमने यदि समझ लिया होता तो किसी के सामने, और आज भी किसी के सामने हम जो हैं झुकने वाले नहीं हैं। हमारे गुरुजनों ने हमको जो इल्म दिया है, उस इल्म को बरकरार रखना हमारा धर्म है, समझे नहीं? हमारे गुरुजनों ने जो, हमारे पूर्वजों ने जो दिया है, उसको यथावत रखना धामधनी की कृपा है, और बल वही देते हैं। इसलिए हम किसी की सुनते नहीं हैं, समझे नहीं? जो वाणी कह रही है, जो हमारे गुरुजनों ने बताया हुआ है, क्योंकि तुम तो अपने स्वार्थ की वजह से अर्थ का अनर्थ कर रहे हो, समझे नहीं? यहाँ पर हमें तो धनी का प्यार चाहिए, और धनी सेवा कुछ नहीं चाहिए, इसलिए उस पर अडिग रहते हैं। इसलिए समझा करो, आज नहीं कल फिर वो समस्या उलझी रह जाती है। इसलिए हम तुम लोगों को प्रेरणा देते हैं कि जागृत रहा करो और समझा पूछा करो। जो आज है वही कल का महान होने वाला है, समझे नहीं? जो आज है वर्तमान, वही कल का महान होने वाला है। कोई कहीं से अखंड होके नहीं आया है ना? कोई ही अमृत पी के नहीं आया हुआ है। ये संसार का नियम है, आया है सो जाएगा। राजा रंग का फकीर, अखंड होके कोई आया नहीं है। इसलिए इस वाणी को सुन करके सुनाना, समझ करके समझाना, ये हमारा धर्म है। देखा, अपने आप को आज तिरस्कार कर रही हैं कि जब दे रहे थे मैं थी बीच लड़कपने, है ना। यदि लड़कपन नहीं दिखाती, वो बुलाते रहे, समझे नहीं, वो बुलाते रहे, वो लड़कपन दिखाती रही। आज नहीं कल हम भी अपने भैया से बोलते हैं, अभी समझ जाओ, अभी पकड़ लो, ले लो, समझे नहीं? ऐसा अखंड ज्ञान है कि कहीं मिलने वाला नहीं है। अब आज बोलते हैं हम तो खो के बैठ गए। बहनी, ऐसा जो है हर जगह पर बोला, कहीं बोला कि हमको मृत्यु क्यों नहीं आ गई, कभी जीव को धिक्कारा, कभी किस तरह से अपने आप ऊपर में उन्होंने कितना किया,
अब इससे क्या होता है? लेकिन धामधनी को मालूम है, समझे नहीं, कि हमें तो धनी ने, ये धनी की बात है, देखो ये सदगुरु महाराज जी की बात है, क्योंकि साक्षात धनी ने दर्शन देकर कहा था कि सुंदर भाई तुमको बुला के लाना है, और जब तक बुला के नहीं लाओगे तब तक घर आना नहीं है। इसलिए वो महिमा तो राज्य की है, इसलिए वो रोक रहे हैं, इसलिए वो भले वो दूसरा जामा धारण करे, धनी को अपना काम करवाना है, इसलिए करवा रहे हैं। इसकी महिमा अलग है। लेकिन मैं देखती रह गई, मेरे हाथ में आया अवसर चला गया, मेरे हाथ से आए धनी चले गए। ऐसे हमारे ज्ञान का भंडार हमसे अलग हो गया। ग्रही बैठी हो शांत, बैठे नहीं, अब ग्रहण करके, ग्रही मतलब ग्रहण करके, समझे नहीं, अब ग्रहण करने का मतलब क्या? पकड़ करके। अब शांत पकड़ के बैठी है, शांत मतलब शांति, अब बैठे शांति से। सदगुरु महाराज जी थे, एक पल के अंदर में घर फिर सदगुरु, फिर सदगुरु। अब बैठे नहीं, शांत, शांत होकर के बैठ गए। अब तो नहीं करते हैरान, अब भक्त तो नहीं बार बार करके, अब शांत होकर के बैठे। फिर आएंगे वो बाल भाई हैं, वो अपने स्वार्थ से आएंगे, क्योंकि उन्होंने वचन ले लिया था कि बिहारी जी को बैठा, तो वो तो आएंगे ही। हम बैठे शांत होकर के बैठे। हवे आवो, ये शब्दों से परे, शब्दातीत, श्रीराज जी महाराज जी हैं शब्दातीत, जो वहां से इस शब्द के परे अक्षर के अंदर में आते हैं। जो शब्द ब्रह्म है उसको अक्षर ब्रह्म बोलते हैं, और शब्द से परे अक्षरातीत के शब्द हैं। ऐसे अक्षरातीत परम धाम के वो शब्द ज्ञान, समझे नहीं, शब्द ज्ञान का भंडार जो आ रहा था, बाण बंदा वचन, ये शब्दातीत के वचन, शब्दातीत के वचन कौन है? सागर हैं, सातों परिक्रमा हैं, 25 पक्ष हैं, धाम हैं, रंगमहल है, अनेक जितनी वहां की शोभाएं हैं, ये धाम के वचन हैं। ये शब्दातीत बाण है, शब्दातीत वचन यही है। क्या यहाँ कहीं पर है क्या मानिक पहाड़? यहाँ कहीं है पुखराजी पहाड़? ये साधु भूमिका में है क्या? वेद भूमिका में है क्या? ये तो शब्दातीत वहां के बाण, वो वचन, वही वचन है कि नहीं? बोलो आप, खिलवत में वही वचन है कि नहीं? सागर में, परिक्रमा में, श्रृंगार में है शब्दातीत। ये वचन कहाँ मिलने वाले हैं? ये वचन कौन देगा? खत्म। वर्तमान तड़ी रे, और वर्तमान तणी, वर्तमान बोला जाएगा संसार, जहां वर्तमान बैठे हुए हैं। वर्तमान बोला जाएगी माया। अखंड परम धाम बता दिया तो वर्तमान थोड़ी होगा। वर्तमान जहां पर है माया संसार, इस माया संसार की, मोह जगत की, यहाँ की भी विगत, यहाँ की भी बातें, यहाँ का भी वर्णन कौन बताएगा? दोनों बता दी, परम धाम की बता दी और यहाँ की बता दी, कौन बताएगा? कौन कहेगा? जानकारी कौन देगा? कौन जनवाएगा हमको? अब माया की, उस माया की पहचान में जो बार बार आता है कि बड़े बड़े घुमरियाँ, बड़े बड़े बमंडर, बड़े बड़े भंवरे, मेर जैसी लहरें, मैंने खोलेगा कोई इसको? कौन खोल करके देगा? वर्तमान में, वर्तमान में जो लहर उठती है संसार के अंदर में अनेक प्रकार की, इसको खोल करके इसकी पूरी रोशनी इस पर कौन डालेगा? कौन कैसे
शब्दातीत निध कोण देसे रे बाळ कोण देसे वाण वर्तमान तळी रे वर्तमान तळी रे कोण कहसे रे जाळ कोण कैसे रे जाण कोण कहसे रे जाळ कौन कैसे जान बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हम के धनी की जय। अब का मतलब है